हम बना रहे हैं बालों के लिए तेल। इस तेल से आपके बाल घने, स्याह, चमकदार और लंबे हो जाएंगे। ये 4 चीज़ें हैं जो हर बंदा डिमांड करता है। और ये ऑयल अगर आप हमसे भी मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर पे रब्ता करके आप हमसे ऑयल मंगवा सकते हैं। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ईजी और आसान सा तरीका है इसको बनाने का। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें स्टेप बाय स्टेप और आप भी बनाइए ऑयल। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हरीड़ जर्द ली है 200 ग्राम, और इसके साथ ही हमने मेथे लिए हैं, मेथे दाना 100 ग्राम लिए हैं हमने, और उसके साथ ही हमने बालचर लिया है 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें पंसारी से इजीली मिल जाती हैं। और इसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पर रीठा 200 ग्राम लिया है, ये भी पंसारी से ही मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें पंसारी से मिल जाएंगी। और इसके बाद हमने मेथी दाना लिया है 200 ग्राम, और इसके साथ ही हमने आंवला लिया है 200 ग्राम, और कलवंजी ली है, कलवंजी हमने 200 ग्राम ली है। कलवंजी बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों के लिए। और इसके साथ आप कमेंट में मुझे ये बताएं आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये रतन जोत है 50 ग्राम, और यहाँ पर हमारे पास 200 ग्राम लौंग हैं। लौंग की तासीर गर्म होती है तो ये बालों की ग्रोथ में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये करी पत्ता है, मीठा नीम जिसे कहते हैं, ये भी 50 ग्राम है, इसकी तासीर भी थोड़ी गर्म है। और साथ ही हमने सीकाकाई ली है 200 ग्राम है सीकाकाई, और इसके साथ ही हमने मेहंदी के पत्ते लिए हैं, बरगे मेहंदी, तो वो भी 200 ग्राम है। और हरीड़ लिया है हमने, हरीड़ जो है वो 200 ग्राम है। कहते हैं हरीड़ का मुरब्बा जवानी में खाएं और बुढ़ापे में फ़ायदा आता है। और अब हमने जो हरीड़ जर्द है और हरीड़ दूसरी और रीठा जो था, इनको हमने तोड़ लिया है, इनको 2-2, 3-3 हिस्सों में कर लिया है। अब लेंगे एक टप, उसमें लेंगे हम पानी 4 से 5 या 6 लीटर ले लेंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिप कर दी। पानी आपने इतना लेना है कि ये अच्छे से इसमें डिप हो जाएं, ताकि अगर हम इसको 12 से 24 घंटे के लिए रख सकें और ये नरम हो जाए, इनका जो भी इसमें है वो असर है वो सारा इस पानी में निकल आए। तो हमने इसको 12 घंटे के लिए इसी तरह डिप कर देना है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखा करें, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें और आपकी चीज़ें भी ऐसी बने। यहाँ पानी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए कि यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ धनिया है, ये 250 ग्राम है, इसको हमने छोटा छोटा काट कर डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी बन जाएगी, और आपको ये एंटीसेप्टिक होता है, आपको एलर्जी से भी बचाएगा। इसे 12 से 24 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ही अच्छे बेनिफिट्स आएंगे इसके। और 12 घंटे के बाद हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लिया है, और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और इसको चूल्हे के ऊपर रखकर हमने 30 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है। और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। इससे क्या होगा कि इनका जो अर्क है ना वो निकल आएगा, और ये हमने ऑयल में डालना है अर्क इसका। और 30 मिनट पकाने के बाद आपने इसको साइड में उतार लेना है। जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एक मलमल का कपड़ा लेकर छान लेना है आपने। और छानने के बाद जो चीज़ें हैं इनको आप वेस्ट कर दें, और जो इसका अर्क निकलेगा उसको हमने ऑयल में इस्तेमाल करना है। ऑयल को, अर्क को साइड में रखेंगे। और यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आपके बाल गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे, आप उम्र के किस हिस्से में हैं, गंजे होने से बचना चाहते हैं या नहीं। अगर बचना चाहते हैं तो ये ऑयल हमसे मंगवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो तिलों का तेल लिया है, और 1 किलो ही इसमें कोकोनट ऑयल लिया है। ये 2 ऑयल हैं, कोकोनट और तिलों का तेल। यहाँ पर हमने 8 लीटर जो है वो सरसों का तेल लिया है। आप अगर इस रेमेडी को घर पे बनाएं तो इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कम मिकदार में भी बना सकते हैं। तो ये हमने 8 लीटर तिलों का तेल, सरसों का तेल ले लिया है, और जो हमने पानी छान लिया था वो इसमें डाल देना है, जो अर्क था उन चीज़ों का। और अब हमारे पास अदरक है 1 पाव, और आधा किलो चुकंदर है, और एलोवेरा हमारे पास 3 किलो है। चुकंदर जो है ये एंटीसेप्टिक होता है, और एलोवेरा इसमें डालेंगे, ये हमारे जिल्द के मसाइल जो हैं उनको भी ठीक करेगा और बालों को भी रिपेयर करेगा। और इसके साथ ही हमने अदरक डाल देना है इसमें। इसको एक बार मिक्स कर देंगे, और इसको हमने दरमियानी सी आंच पर चूल्हे पर रख देना है। इसको तकरीबन इतना पकाएंगे कि जो इसमें चीज़ें हमने डाली हैं ये ब्लैक हो जाएं। इसमें जितना पानी है वो वेस्ट हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। हल्की आंच पर हमें यहाँ पर इसको पकाने में तकरीबन 7 घंटे लगे हैं। ये 10 लीटर ऑयल था और 7 घंटे हमारे यहाँ पर लग गए हैं इसको पकाने में। ये देखें ऐसा ऐसा पानी कम हो रहा है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग का फ्लेम कितना तेज़ है। ये जो बबल्स हैं
और उसके बाद हमने ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें निकाल देनी है। इन चीज़ों को निकालने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए और पकाना है इसी तरह से उसी फ्लेम पे, ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जैसे ये देखें पीली झाग बननी शुरू हो जाए, पीली झाग ज़्यादा बन रही है यहाँ पर, तो समझिए आपका ऑयल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर आपने तवीरे का कपड़ा लेना है, ये सफ़ेद ले लें, कोई भी कलर ले लें, और उसमें ऑयल डालकर इसको छान लेना है। इससे क्या होगा, इसमें जितना भी वो बारीक ज़र्रात होते हैं ना, वो इस ऑयल के अंदर नहीं आएंगे। ये देखें ऑयल रेडी है। तो इसको आप नहाने से 2 घंटे पहले लगाएं और उसके बाद नहा लें।